Welcome to Unacademy. Let's crack it. Crack UPSC GS with India largest learning platform. एक नए चैनल पे द ग्रेट हॉल, जहाँ पे आपका टीचर आपके सामने आपके डाउट लेके, और मोस्टली हमने आपसे पहले भी कहा था, इससे पहले भी अपने क्लास ली होगी जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था महात्मा गांधी के आश्रम के बारे में। आज एक नया दिन और एक नए बच्चे और उनके साथ डिस्कशन हुई। एक और प्रॉब्लम जो लेके आए हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि आप डिस्कशन डिबेट्स करते हैं। और आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वो टॉपिक है जो हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इस एरिया से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो नहीं आती, बहुत अलग पॉलिटिकल सिस्टम से न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। और मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट अब हमारे लिए बहुत बढ़िया चेंज करने वाला है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर, और पर्टिकुलरली हम श्रीनगर की एरिया की बात कर रहे हैं। तो जब ये वर्ड आता है और ये आर्टिकल 370 के बाद हिस्ट्री के अंदर कुछ नया आया है। अब इस बार जो आया है वो कश्मीर की पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और जब कश्मीर के लिए ये अच्छी न्यूज़ है तो आप मान सकते हैं कि फिर इंडिया के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके बधाई दी है सबको। और इसमें जो लोग भी थे उनको भी उन्होंने पर्टिकुलरली लिखा है। सो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर ने पर्टिकुलरली, वैसे हम लोग हिस्ट्री के अंदर जो पढ़ते हैं उस कश्मीर से थोड़ा सा डिफरेंट आज देखने को मिलेगा। क्या हुआ है, किन चीज़ों के बारे में बात हुई है, और सारे सोच रहे होंगे। लेकिन सवाल जो स्टूडेंट लेके आए वो ये लेके आया कि क्या सर कश्मीर का ये जो हुआ, जो यूनेस्को के अंडर एक सिटी जो उन्होंने ऐड की, जिसको हम UCCN कहते हैं, क्रिएटिव, ये कहा गया कि यहाँ के लोग क्रिएटिव हैं, बढ़िया है, आई एक्सेप्ट दैट। दूसरी चीज ये कही गई कि क्रिएटिविटी है, लेकिन क्रिएटिविटी बाहर नहीं आई अभी। कुछ चीज़ें जो हैं, और इंडिया की 6वीं स्टेट ऐसी बनी यूटी में लेके, जिसने भारत का नाम रोशन किया। और अब हम लोग ग्लोबली श्रीनगर, पर्टिकुलरली जो वर्ड है श्रीनगर में 3 एरिया इंक्लूड हैं जो यूपीएससी आपसे पूछेगा। ये आता है एक एरिया कॉल्ड बडगाम के साथ दूसरा एरिया जो है वो है गांदरबल, और गांदरबल के साथ तीसरा एरिया जो मेंशन किया गया है वो है श्रीनगर। बहुत अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए जो ये काम करते थे। पर्सनली मेरी बहुत बार मीटिंग भी हुई, मिला भी मैं इन लोगों से, तो ये कहते थे कि सर अब इस काम में मज़ा नहीं है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई, वही लोग थे कि अब नहीं, इस काम को आगे बढ़ाना है। और इंडिया के लिए जो नाम रोशन किया गया, पहले तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसा सुनने को मिला। अब अगर आप देखेंगे तो यूनेस्को की जो अपनी वेबसाइट है उस पर पर्टिकुलरली उन्होंने इस एरिया का नाम चढ़ाया, और ये जयपुर के बाद दूसरी सिटी बनी है जो अपनी क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती है। अब सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या इसको यूटिलाइज और कैपिटलाइज किया जाए प्रॉपरली, और थोड़ा सा हम सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं, लोगों को और अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो क्या ये क्रिएटिविटी आर्ट एंड कल्चर से कश्मीर को रिवाइव किया जा सकता है। पॉइंट वो बेसिकली है जो आर्टिकल में भी छपा था, वो यही था कि अभी अच्छा मौका है। लेट्स गो फॉर समथिंग विच वी कैन कॉल इट्स अ काइंड ऑफ ए स्कीम। इंडियन सोसाइटी के तौर पे हम स्कीम्स देते हैं, इतनी ज़्यादा स्कीम दी जाए क्योंकि जल्द से जल्द एक स्टूडेंट इसको कैप्चर कर ले और कहे कि नहीं, इस काम में मुझे बहुत फायदा मिलने वाला है। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, I welcome all of you on Crack UPSC GS with India largest learning platform, the Great Hall UPSC CSE 2022-2023. Do subscribe and share with your friend as well. यूनेस्को नेटवर्क ऑफ द क्रिएटिविटी सिटी। क्रिएटिविटी का मतलब हम समझते हैं, क्योंकि नितिन सिंघानिया की बुक में बड़े अच्छे से लिखा है। जब हम आर्ट एंड कल्चर, वैसे आप सब क्रिएटिविटी में आ चुके हैं, जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए जा रहे हैं तो आप भी क्रिएटिव होते हैं। बुकिश नॉलेज से बाहर भी हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम लोग जिस पार्ट के लिए जा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर गोइंग विद Unacademy, if you are choosing Unacademy with the Iconic, you will get a personal guidance, test analysis, expert guidelines, study material and study plan. प्लीज़ एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। गाइड आपके बदले आंसर लिखने नहीं जा रहा है, वो आपको सिर्फ गाइड करेगा, बताएगा, और वो बेस्ट पार्ट आपको Unacademy पे मिलेगा। Here you can use my code SUHAIL10 to get a 10% of instant discount. By using my code, you will get 10% of discount, and I will be there to guide you properly for 1 year or 2 year and 3 year. And do remember, we have now good offers going on, और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इसमें ज्वाइन करें। विद टॉप एजुकेटर्स के साथ आपकी क्लासेस आपको मिलेंगी। Those who want to take a subscription for optional, they have to pay 24,750. Wow, amazing, beautiful. वैसे इस क्लास से पहले मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, अगर बोरो ये ज़मी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्तो। एक क्वेश्चन था जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया कि अगर कहीं धरती पे स्वर्ग है
तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर के लिए ये वोट बहुत ज़्यादा है। ये जाना जाता है अपने अलग अलग एरियाज़ की लोकेशन, नेचुरल हेरिटेज के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन अब जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो भी बहुत फेमस हो गया। अब टूरिज्म के ऊपर वैसे भी बात की जाती थी, और आर्टिकल 370 के बाद और जो चेंज लाने की जरूरत थी, उसके बाद पहला इम्पैक्ट ये पड़ा है। बेसिकली ये है यूनेस्को का एक पार्ट जो 2004 में, वैसे यूनेस्को का नहीं, क्रिएटिविटी के तौर पे जो बनाया गया 2004 में, ये डिसाइड किया गया कि हम कुछ सिटीज को ऐसा चुनेंगे जो सिटीज के अंदर क्वालिटी है, लोगों के अंदर कुछ है, और वो हम ग्लोबली लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपको पूरे ग्लोब में जो है मौका मिल रहा है कंपीट करने का। क्रिएटिव सिटी, और उसमें न्यूज में जो आया दैट यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक टॉपिक नितिन सिंघानिया की बुक में चैप्टर नंबर 14 पूरा भरा पड़ा हुआ है, एक ये डाल दीजिएगा। इस बार वैसे इंडिया के लिए तो खुशखबरियां ही खुशखबरियां थी। अभी हमारा एक टेम्पल, रामपा टेम्पल भी जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया, तो उस समय भी हमें बड़ी खुशी हुई। एक फिर सिटी आ जाए, हैज डेजिग्नेटेड द श्रीनगर, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर एज अ पार्ट ऑफ ए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क विच इज कॉल्ड UCCN। अब याद रखिएगा यहाँ पे प्री का क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या होता है। वैसे यूनेस्को का मेन काम तो हम ये सब जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। ये UCCN का मतलब होता है क्रिएटिव आर्ट किस तरीके से। अब ये आर्ट कौन कौन सा है, आर्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी। आर्ट में एक आ जाएगा लिटरेचर आपका, आर्ट में आ जाता है फिर म्यूजिक आपका, आर्ट में आ जाएगा आपका जो मेनली हमारे पास रहता है दैट इज रिगार्डिंग मीडिया में फिल्म वगैरह। फिल्म के लिए मुंबई को दे दिया गया है ऑलरेडी, हम मुंबई इसमें जो है आ चुका हुआ है। फिर जयपुर भी ऑलरेडी इस चीज में आया हुआ है, क्रिएटिविटी के तौर पे उन्होंने भी अपने आर्ट एंड फोक आर्ट में दिया है। सो ये छठा 6 सिटी बनी जिसने ये नाम अपने अंडर किया। यूनेस्को पे एक श्रीनगर एज ए क्रिएटिविटी सिटी। ये एरिया जो है ये डल का है, और जो साथ में आपको चीज दिख रही है बड़ा खूबसूरत सा एक दरख्त है, आप कभी विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। जो आप ये देख रहे हैं ये भी एक क्रिएटिवनेस है, ये सजाया जाता है जब भी हम टूरिस्ट वहां जाते हैं बहुत अलग से। और ये जो आपको एरिया यहाँ पे, आप जब कभी शिकारा के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कर्टन्स देखने को मिलेंगे। ये कर्टन्स जो यूज किए जाते हैं, ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी की जाती है, हाथ से बनाए जाते हैं। जो कर्टन हम पर्टिकुलरली विमेन इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत बारीकी से ये काम करना पड़ता है। पर्टिकुलरली इसको जो टर्म यूज किया जाता है इसको आरी कहा जाता है। आरी के थ्रू वर्ड यूज किया जाता है, एक पेन जैसी होती है जो हमें बहुत टाइम तक प्रिक करनी पड़ती है, और उसके बाद एक फूल वगैरह या डिजाइन दिए जाते हैं, और बहुत महंगा रहता है। ये पश्मीना वगैरह के तो हम लोग बहुत सुन ही चुके हैं, बहुत खूबसूरत है, सजाया जाता है। इसकी छत भी वैसे ही बनाई जाती है, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा। अब ये बड़ा अच्छा था कि हाईलाइट ऑफ द न्यूज ये है कि 295 अक्रॉस द ग्लोब यूनेस्को डेजिग्नेट 49 अदर सिटी टू एज द पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। विद दिस द टोटल नंबर ऑफ क्रिएटिव सिटी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हमारे पास 295 है अक्रॉस 19 कंट्री, और उसमें से अब इंडिया की 6 हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में इंडिया और आगे आगे तरक्की करे, क्योंकि जितनी सिटीज हमारी इंक्लूड होती जाएंगी। एक बात याद रखिएगा, ये स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है ना वो यहां से बढ़िया बनेगा। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे माने जाएंगे ना तो बात बनती है। तो एक अच्छी चीज ये 6th इंडियन सिटी, अब ये बनेगा आपका प्री का क्वेश्चन कि श्रीनगर जो है वो 6th ऐसी सिटी है इंडिया की आफ्टर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी एंड जयपुर। श्रीनगर इज द 6th इंडियन सिटी टू अचीव दिस माइलस्टोन। और ये वाला जो आपको पार्ट है ये इस चीज के लिए जाना जाता है, ये आर्ट है। और ये क्या किया जाता है, इसको नमदा कहा जाता है। जैसे ये वर्ड आप पता करेंगे क्लियरली, प्लीज एक बार चेक कीजिएगा जब आप विकिपीडिया में डालेंगे। पेपर माशी, नमदा, आरी, ये वर्ड आपको यूज करने पड़ेंगे। हो सकता है मे बी पूछ ले, वैसे यूज किए नहीं गए हैं यहाँ पे। ये जो आपको ये डिजाइन दिख रहे हैं ये सारे हाथों से निकाले गए हैं, और बहुत महंगा भी रहता है। और अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली ईरानियंस थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें आपको पर्शियन आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर जो थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा है वो अभी कहीं ना कहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया कश्मीर का खुद का है, ये सीखा गया है, वो एक लॉन्ग लिस्ट हिस्ट्री है। जब विकिपीडिया में डालें आप ऐसा ना कहें कि सोहेल सर ने ये बोला था, कि उस पर चेक करेंगे तो नीचे के एरिया में, जब विकिपीडिया के नीचे के एरिया में जाएंगे तो वहां पे आपको एक और चीज भी ये दिखाएगा। प्लस
The Srinagar city has been designated the creative city in the field of, अब प्री का क्वेश्चन, क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए इसको चुना गया। इधर ये जो हम आर्ट की बात कर रहे हैं उसको रोफ कहा जाता है। होपफुली एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चीजें अब आपके लिए इंपॉर्टेंट। रोफ इन द सेंस से बहुत ही डिफरेंट है। जो फेरन पहना जाता है उस पर एक बहुत ही ज्यादा हम लोग एम्ब्रॉयडरी का यूज करते हैं, वो भी लोकली होता है, अपना सारा क्राफ्ट। अब ये लोग, मुझे लगता है कि इम्पैक्ट बहुत डालेगा टूरिस्ट के ऊपर, और शायद मे बी अब जब इसमें नाम आ ही चुका है, क्योंकि लास्ट हमने कुछ चेक किया तो ये बहुत डिक्लाइन हो रहा था, लोग अब काम ये छोड़ रहे थे, उनको लगता था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब अचानक से आप अचानक इस सिटी में आ गए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पे प्री का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट दैट आफ्टर जयपुर, क्योंकि जयपुर के पास भी यही चीजें हैं, लेकिन आर्ट में दोनों डिफरेंट है, लेकिन जयपुर को भी क्राफ्ट के लिए और फोक आर्ट के लिए ही चुना गया है। तो हमारे पास दो सिटी ऐसी हैं जो अपने आर्ट के लिए जानी जाती हैं, एक श्रीनगर और जयपुर। तो इन दोनों में अगर आप कोई टूरिस्ट आएगा तो डेफिनेटली वो वहीं से पता करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी साइट है, एक ऐसा नाम है, यूनेस्को का टैग लगना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद वाइल मुंबई हैज बीन ऑनर्ड इन द फिल्म, वैसे आप सब जानते हैं, चेन्नई एंड वाराणसी हैज बीन मेड पार्ट ऑफ द यूएसएन फॉर देयर म्यूजिक। अब म्यूजिक के लिए अलग, हैदराबाद यूएसएन सिटी इज देन गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी, ये सारी चीजें। और ये आपको दिखेगा ये बहुत मुश्किल रहता है, ये काफी स्मूथ होता है, बहुत आला दर्जे का ईरानियन कालीन कहा जाता है इसको, लोग प्रेफर भी करते हैं। अब इसको कश्मीरी कालीन भी आप कह लें। बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन आपको गूगल पे भी दिख जाएंगे वहाँ पे ऑलरेडी, और जो यूनेस्को की अपनी साइट है वहाँ पे भी उन्होंने कुछ पिक्चर्स जो है वो रिसेंटली जो भेजी गई हैं वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, अदर 4 सिटी दिस ईयर, इंडिया ने ये चाहा था कि 4 सिटीज को ये मिलना चाहिए। वैसे डोसियर भेजना पड़ता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। इस बार हमने जो कोलकाता, ग्वालियर, इंदौर और श्रीनगर को इसमें डाला था, लेकिन इसमें से जो चूज हुआ वो श्रीनगर हुआ। अब यहाँ पे भी प्री का क्वेश्चन बनेगा कि बताइए किन किन सिटी को इस बार जो है क्रिएटिव सिटी के लिए भेजा गया था। तो उसमें कोलकाता था, ग्वालियर था, इंदौर था और श्रीनगर था। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्या करता है, विच पॉइंट इज द करेक्ट, तो ऊपर नीचे लिख देगा ग्वालियर, इंदौर, कश्मीर, फिर सेकंड पॉइंट में लिख देगा ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई, इस तरीके से लिखेगा। तो फाइंड आउट विच वन इज द करेक्ट, यू गॉट माय पॉइंट। तो उस समय आपको याद रखना है, इसमें कोलकाता थे, ग्वालियर था, इंदौर था और श्रीनगर था, जिसमें श्रीनगर को चूज किया गया। 4 ही सिटी को भेजा गया था और हर साल भेजना पड़ता है। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर किसी और में आ जाए। अप्लाई टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अब थ्रू किसके होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। अब ये भी याद रखिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली यूनेस्को के अंडर नहीं जा सकते ना, आपको इंडिया के अंदर से ही पास करना पड़ता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसको लुक आफ्टर करती है। और फिर बनता है हमारा क्रिएटिविटी की बात। आई होप आई हैव लाइक, हाँ, क्रिएशन अगर आपसे पूछा जाता है, ये भी कंसिडर्ड द प्री का क्वेश्चन बनेगा। बताइए कि यूनेस्को ने इसको कब बनाया था, तो इट वाज क्रिएटेड इन 2004 टू प्रमोट एंड कोऑपरेशन विद एंड अमंग द सिटी दैट हैव बीन आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है श्रीनगर को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब फंड्स रिलीज होंगे, अब आपकी नई नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी, आप डायरेक्टली अपना बिजनेस अब कर सकते हैं, तो ये इंपैक्ट डालेगा। और मुझे लगता है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, जो लोग इसके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए है। 2004 में ये स्टार्ट किया गया। यूनेस्को ने एक और क्रिएटिव सिटी इन 7 फील्ड के अंदर रखी गई है। ये भी बनेगा प्री का क्वेश्चन, 7 फील्ड में ही मिल सकता है। 7 फील्ड में क्या क्या होना चाहिए उस सिटी के पास, क्राफ्ट में अगर वो बहुत अच्छी है तो मिलेगा, फोक आर्ट में वो अच्छी है तो इसमें, अब देखिए क्राफ्ट में भी मिल चुका है इंडिया को, आर्ट में भी हम ले चुके हैं, मीडिया एंड आर्ट्स इसमें कमाल है हम लोग, फिल्म डिजाइन में तो मिल ही चुका है, गैस्ट्रोनॉमी में भी मिल चुका है, वेटिंग फॉर द लिटरेचर एंड द म्यूजिक। अभी उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार कुछ मीडिया आर्ट्स में भी आ जाए। बाकी हमने उन्हें कंप्लीट कर लिया, लेकिन सवाल ये नहीं बनता है कि सर हम कितनी चीजों में ले चुके हैं और कितनी चीजों में। सवाल ये है कि इंडिया में अभी 6 सिटी हैं, हम चाहते हैं सारी सिटीज चली जाए और फिर जब कोई यहाँ पे विजिट करे तो उसको लगे कि वो इस सिटी में, देखिए जो स्मार्ट सिटी मैं बना रहा हूं और जो स्मार्ट सिटी मुझे यूसीसीएन से मिलती है यानी यूनेस्को के थ्रू मिलती है, उसमें हेल ऑफ डिफरेंस होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज की जाती है। तो वो एक बात जो है वो इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अब क्या काम है, देखिए अब ये काम हो ही चुका है, तो अब एक काम करते हैं, हम बैलेंस करते हैं, सारी सिटीज को
जो जो सिटी किसी भी क्रिएटिविटी चीज के लिए जानी जाती है उसको बाहर निकालने की जरूरत है। एवरी ईयर, हर साल यूनेस्को सीक्स टू एप्लीकेशन ली जाती है फॉर वेरियस सिटी अक्रॉस द ग्लोबल वर्ल्ड, पुटिंग देम अंडर इट्स यूसीसीएन। प्रोजेक्ट डाला जाता है, इसके अपने मिनिस्टर्स रहते हैं। एन एप्लीकेशन इंडिया आर राउटेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू ही जाता है और फिर फाइनल डिसाइड होता है। सोहेल सर से अगर आप सवाल करेंगे, सर श्रीनगर के लिए आगे क्या है? They work together towards a common objective. They place creativity and cultural industry at the heart of their development plan. Definitely आप लोग शायद, मुझे लगता है कि आप सिग्निफिकेंस के तौर पे ये देखते हैं। जब आपसे ये पूछा जाता है आप क्या काम करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि सर मैं तो क्राफ्ट का काम करता हूँ, मैं वो चीज़ें बनाता हूँ। अब आप फख्र से कहेंगे, प्राउड फील होगा, सर मैं वो काम करता हूँ जो ग्लोबल वर्ल्ड में लोग पहचानते हैं, वो काम करता हूँ। तो इम्पैक्ट है। तभी मैं कहता हूं जब आप किसी की सराहना करते हैं, किसी को आगे लाने की कोशिश करते हैं, तो अब मुझे लगता है कि बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है होपफुली। लेकिन 2030 तक इंडिया ने एक एजेंडा लिया है विद यूनेस्को का एजेंडा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जिससे सबको फायदा हो। एंड द नेटवर्क इज अ पार्टनर ऑफ द यूनेस्को and also act as a breeding ground of action and innovation for the implementation of the 2030 agenda for the sustainable development. मुझे लगता है 2030 तक इंडिया maybe will cross near about 12. इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिटी को इंक्लूड करें, शायद दिल्ली भी इंक्लूड हो जाए। अब देखना ये पड़ेगा कि दिल्ली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ज्वाइनिंग द नेटवर्क इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटी, मस्ट प्रेजेंट ए रियलिस्टिक एक्शन प्लान इंक्लूडिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा नेक्स्ट 4 ईयर टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेटवर्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर बहुत काम कर रही है कि हम कल्चरली बहुत आगे बढ़े। शेयरिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डेवलपिंग पार्टनरशिप बाय ज्वाइनिंग द यूसीसीएन। अगर आप यूसीसीएन के अंडर आ ही चुके हैं तो आप याद रखिएगा, सिटी को आप अपना स्टैंडर्ड गिराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम दे दिया गया उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आपका नाम नहीं। बाबा, आपने अगर उनके साथ पार्टनरशिप की है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपको वो मानने पड़ेंगे। अब इस काम को आपने बचा के रखना है, नहीं तो ये वापस भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि टैग लग गया तो बात खत्म है। बाय ज्वाइनिंग द यूसीसीएन सिटी कमिट टू शेयरिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये वादा किया जाता है कि आगे हम आपको बेस्ट देंगे, अभी जो दिया है उससे भी बेस्ट देंगे। तो फिर तो सवाल वही हो गया ना कि अगर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे कि नाम अगर इसमें डिक्लाइन होता है तो फिर बहुत सोचना पड़ेगा। एंड डेवलपिंग पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज ए सिविल सोसाइटी, तो इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। कल आप अगर आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आपकी ये ड्यूटी रहेगी कि अगर ये सिटी ऑलरेडी इसमें आ चुकी है यूसीसीएन में और ये डिक्लाइन में है तो आप आंसरेबल हैं, क्योंकि ये सीधा इम्पैक्ट कंट्री को करता है। क्योंकि अगर नाम वापस ले लिया गया तो भाई बहुत गलत बात है। फिर इसके ऊपर अब आपने पार्टनरशिप कर ली है तो फिर वो पूरी करनी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बहुत बार भी पढ़ा है। इसकी फाउंडेशन जो है 1945 में हुई थी। इनका काम जरा अच्छा है कि लीग ऑफ नेशन है, इंटरनेशनल कमिटी है, इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन, इट सीक टू बिल्ड अ पीस, मोहब्बत फैलाएं। किस तरीके से? थ्रू द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, मिलके एजुकेशनली, साइंस एंड कल्चरल स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन अगर कुछ कर रही है अभी, मुझे लगता है सबसे बड़ी वो यूनेस्को है। क्योंकि ये सारी चीज़ों की बात जो कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कल्चर रिलेटेड बात है, डेवलपमेंट के रिलेटेड बात है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे आर्ट एंड कल्चर की बुक में आप जब पढ़ेंगे, नितिन सिंघानिया की बुक में, तो ये बेस्ट पार्ट लगेगा कि अगर कंट्री को डेवलप, अभी देखिए रिसेंटली हम लोगों ने श्रीलंका के साथ जो अपना टाइप किया है, श्रीलंका के साथ जो टाइप हुआ वो खुशीनगर के थ्रू हुआ। अब खुशीनगर का एरिया जो है वो यूज किया गया, फिर वहां पे बहुत सारे, ये पहले भी खुशीनगर एरिया हमारे लिए बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप कैसे अपने इंटरनेशनल रिलेशन को, आईआर को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू रिलीजियस पॉलिसी। फिर इसमें चाइना के भी कुछ लोग थे, तो ये सारी चीजें यूनेस्को करता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडिया की सबसे ज्यादा जगह जो है वो यूनेस्को के अंडर आए। It has 193 member, 11 associate member as well as they partner in the non-government, inter-government and private sector. UNESCO program contribute to the achievement of the sustainable development goal जो है वो 2030 रखा गया है, adopted in the UN General Assembly। 2015 को हमने ये एजेंडा लिया था कि till 2013 हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, उसमें क्लाइमेट का भी कहा गया था। यूनेस्को इज गवर्न बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस कंपोज्ड ऑफ द मेंबर स्टेट्स एंड एसोसिएटेड मेंबर व्हिच मीट बायएनुअली टू सेट अप द एजेंसी प्रोग्राम एंड द बजट्स, उसमें पूरी तरीके से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको क्लासेस मिलती हैं। यूनेस्को अपना काम कर रहा है तो हम लोग भी ये काम कर रहे हैं कि थ्रू एजुकेशन हम पीस, थ्रू एजुकेशन हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें
थ्रू इसी मीडियम से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोगों तक पहुँचे, और इसमें हमने बहुत अचीव किया है और भी अचीव करने की ज़रूरत है। होपफुली आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी न्यूज़ है यह, इसको हमने अब किस तरीके से रिटेन कर पाएंगे, कितना बेटर कर पाएंगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक सब्सक्राइब करें आप, और शेयर भी करें। बाकी के एजुकेटर्स भी आपको मिलेंगे, और इसी क्लास में जो डाउट्स हैं आपके, मैंने बार बार आपसे कहा कि अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप क्लास में आ सकते हैं, अपने डाउट लेके आ सकते हैं। बहुत टाइम होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो वीक के अंदर अगर 1-2 बार भी आप विजिट करते हैं तो टीचर के सामने बैठ के कोई सवाल होगा आपका तो वो क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट डाउट कुछ होंगे तो उनके साथ मिलेंगे। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मैसेज करके भी भेज सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं, और यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। बाय बाय।